समाजवादी पार्टी का कोई नेता रहेगा उसके सबके खास है हम। अच्छा, कोई भी होगा समाजवादी पार्टी से जुड़ा होगा तो मेरे साथ जुड़ा होगा। चाचा भतीजे से परेशान, बाप बेटा से परेशान, ससुराल पतों से परेशान, कैसी पार्टी है ये? करौली में आपने 1 करोड़ का काम करा है, किस चीज़ का मैंने देखा नहीं कहीं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। फ़िलहाल ये देख पा रहे हैं आप सब लोग बैठे हैं और ख़ासकर निज़ामाबाद के सब दिग्गज हैं और आप दीदारगंज से प्रत्याशी हैं इस समय, लेकिन हैं तो यहीं के आप भी। और ख़ासकर हम लोग तो अलग अलग जगह के हैं, लेकिन भाई ये आप ही की ज़मीन है जहाँ हम लोग बैठे हैं, शेरवा है। और बातचीत देखते हैं क्या कुछ निकलता है। हमें जहाँ तक लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लेकिन कहाँ तक सही है क्या कुछ है। इसरार भाई भी मौजूद हैं यहाँ पे और पूरा देखते हैं कि चर्चा क्या होती है, चुनावी चर्चा और सब बात देखते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले क्या नाम है आपका? ले जाए शुरू आपसे करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मंगला जी, कहाँ के रहने वाले हैं? कोरौली मंगला, मतलब प्रधान। सुनने में आ रहा है कि 10 साल से नाला मांग रहे थे, नहीं मिल रहा था, लेकिन आप प्रधान हो गए खुद है नाला के लिए, सही बात है? सही। चलिए, आप बोलने में लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत में, इसलिए नहीं पूछेंगे बहुत ज़्यादा सवाल आपसे। आपका नाम भाई? मेरा नाम गिरीश चंद यादव जी। मैं फौज से रिटायर सूबेदार और मैं सपा का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। और यहाँ से जिसको भी टिकट मिलेगा, नेतृत्व देगा, हाँ। मैं उसके साथ तन मन धन से पूरा लगे। क्या वजह है साथ में लगने की? हम समाजवादी पार्टी की नीति से प्रभावित होकर के समाजवादी से जुड़े हैं और जो अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाली किया है, ये एक तूफान है उत्तर प्रदेश में। जितने भी कर्मचारी लोग हैं तो वही एक सहारा होता है जीवन का, पेंशन, और उस पेंशन को बहाली करने का जो उन्होंने संकल्प लिया वो एक ऐतिहासिक निर्णय है। हाँ। ये करके कर्मचारियों के लिए उन्होंने एक बहुत ही समझ लिए बड़ी सौगात दिया है। अच्छा। और जो 300 यूनिट बिजली फ्री और शिक्षा मित्र को परमानेंट करने के लिए, मानदेय को रेगुलर करने के लिए, इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर के हम लोग समाजवादी पार्टी में तन मन से जुड़े। चलिए, शुक्रिया। हाँ, इसरार भाई, एक सवाल आपसे ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही इज़्ज़तदार मुख्यमंत्री ये कहते हैं लाल टोपी वाले गुंडे। इस सभा में आप भी हैं तो आप भी लाल टोपी वाले हैं, तो क्या गुंडे हैं आप? देखिए, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा वाले क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ। हमारे सम्माननीय आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी ने इससे पहले बयान दिया कि मैंने उत्तर प्रदेश से गुंडों का सफाया कर दिया। हाँ। जब गुंडों का सफाया हो गया तो फिर लाल टोपी वाले गुंडे बचे कहाँ से? अच्छा। तो सवाल जवाब तो उनके उसमें खुद ही रह गया। ये सामने आता है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें समझो बैठा गुंडा। तो नहीं, मैं वही तो कह रहे थे कि हमने उत्तर प्रदेश से गुंडों का सफाया कर दिया तो फिर लाल टोपी वाले गुंडे बच कैसे गए? हाँ। अब वो लाल टोपी वाले गुंडे उनके नज़र नहीं आ रहे हैं। अब उनके रात में भी जो न छोड़िए, दिन में भी उनको तारा नज़र आ रहा है। लाल टोपी वालों से इतना भयभीत हो गए हैं। हाँ। कि अब लग रहा है कि उनको कि हम फिर अपना मठ में जाएंगे, इसलिए लाल टोपी से वो भयभीत हैं। लाल टोपी वाले गुंडे नहीं, समाज सेवक हैं, जिसका नाम ही समाजवादी है। हाँ। ये सेकुलर सोच के लोग हैं, सेकुलर लोगों के साथ रहते हैं, हिंदुस्तान के संविधान पे विश्वास रखते हैं और संविधान को मानने वाले हैं, संविधान को तोड़ने वाले नहीं हैं। वो लोग जो बोलने वाले हैं, ना संविधान को मानने वाले हैं, ना संविधान को लेकर चलने वाले हैं, वो संविधान का उल्लंघन करने वाले हैं। अच्छा, चलिए, देखिए अलाव का धुआं काफ़ी तेज़ है, इसलिए थोड़ा सा आँख में लग रहा था। शमीम साहब, सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानी, आपने महाप्रधानी का इलेक्शन था, जिसे सदस्य पंचायत भी कहते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा उसका? एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि हमने काफ़ी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने राजनीति शुरू की 95 में और समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन की। हाँ। तब से हम लगातार इलाहाबाद से आजमगढ़ तक लगातार चल रहे हैं। 2005 में भी यहाँ से राजापुर सिकरौर से मैंने जिला पंचायत लड़ा था। उसके बाद फिर मैंने जगदीशपुर क्षेत्र से भी 2000 में चुनाव लड़ा। ग्राउंड रूट पे मैंने काफ़ी वर्क किया, लोगों की निस्वार्थ मदद भी किया, लगातार लोगों के दुख दर्द में शामिल होता रहा। ये अलग बात है कि हार जीत अपनी जगह, चुनाव मैंने अच्छा लड़ा, लोगों का समर्थन रहा, तन मन धन से लोगों ने चुनाव लड़ाया मुझको और कहीं न कहीं मैं दूसरे और तीसरे पोल पे खड़ा रहा। 3,3200 वोट मैंने
पाया जो है। हाँ, मुझे एक बात बताएं, अभी बड़ी ही टक्कर है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में, तो छोड़िए, ये एक टक्कर है तो है, इसरार साहब और आलमबदी जी में एक टक्कर है, और आप कहाँ पे हैं? कहाँ कि बगल में बैठे इसरार साहब हैं और दिल में बैठे होंगे आलमबदी जी, तो कहाँ किसके साथ हैं आप? देखिए हम पार्टी के साथ हैं। हाँ। ठीक है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व टिकट तय करता है, हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं, पार्टी की रीति नीति में विश्वास करते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, तब से प्रभावित है। अब अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारा विश्वास उन पर है। जिसको भी टिकट देंगे हम लोग ईमानदारी से उसके साथ तन मन धन से लगकर चुनाव जिताने का काम करेंगे। ये क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इसरार भाई के साथ बैठे हैं तो इनके साथ ही हैं? माननीय प्रमुख जी काफ़ी लोकप्रिय हैं, निजामाबाद में इनका काफ़ी संघर्ष रहा है, काफ़ी दिनों से यहाँ लगातार लोगों के बीच में दुख दर्द में खड़े रहे हैं, जिसको कहते हैं कि दामे दरमे सुखने, लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, उपस्थिति अपनी दर्ज कराई है और मदद किया है। काफ़ी लोकप्रिय जनप्रिय हैं और निष्ठावान हैं, अपने काम के प्रति काफ़ी लगाव के साथ करते हैं। तो जैसे ये बड़े नेता हैं, अगर पार्टी इन पर विश्वास जताती है तो हम इनके साथ भी वही काम करेंगे जो आलमबदी के साथ हमने किया है, वही इसरार अहमद के साथ भी करेंगे। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, शीर्ष नेतृत्व जिस पर विश्वास जताएगा हम उसके साथ। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। अब बारी आती है लईक भाई से बात करने की। कहा कि लईक भाई समाजवादी पार्टी की तरफ से दीदारगंज से प्रत्याशी भी हैं, सही बात है ये? जी, मैं भी आवेदक हूँ। थोड़ा अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम लईक अहमद है जी। मैं समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से अच्छा, उसमें जुड़ा हूँ और उस विधानसभा का मैं 7 से 8 साल तक विधानसभा अध्यक्ष रहा। मेरा प्रमोशन करके मुझको जिले पे लिया गया, प्रदेश में गया। ये बात सामने आ रही है कि आप इसरार भाई से ज़्यादा खास हैं आलमबदी जी के, सही है? समाजवादी पार्टी का कोई नेता रहेगा उसके सबके खास है हम। अच्छा, कोई भी होगा समाजवादी पार्टी से जुड़ा होगा तो मेरे साथ जुड़ा होगा। तो ये बताएं, ज़्यादातर इसरार भाई के अलावा हम फेसबुक या तमाम सोशल मीडियाओं पे आपको देखते हैं, क्या वजह है? तो मैं अपनी राजनीति करता हूँ तो मैं सोशल मीडिया पर कौन दूसरा दिखेगा क्या? नहीं, इसरार भाई के साथ नहीं, आलमबदी जी के साथ दिखते हैं आप। नहीं, मैंने कहा कभी तो इस तरह का नहीं। अगर वो विधायक, क्षेत्रीय विधायक हैं, अगर आके बुला लिए या हमको जानकारी भी बुलाएं ना बुलाएं, जानकारी भी हमारी समाजवादी पार्टी के विधायक अगर क्षेत्र में है, हमारे लोगों के लगाव में है, उनकी दुख दर्द में जाना है तो हम भी जाते हैं। अच्छा, ये बताएं मुद्दा क्या है? आप समाजवादी पार्टी से ले रहे हैं टिकट दीदारगंज प्रत्याशी होने का। समाजवादी पार्टी के आज के माहौल में आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, जनता के समर्थन के अपार समर्थन है। उस समर्थन को देखते हुए समाजवादी पार्टी के लोग जीतेंगे और हमने काम किया है। 2012 से 2017 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री थे। उनके कामों को जनता भी देखी। हम लोग तो उसी पार्टी की राजनीति करते हैं, हम लोग जानते हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, मैं शमीम साहब आपसे भी पूछना चाहूँगा, लईक साहब आपसे, नंदाव मोड़ से लेके नंदाव तक का जो रास्ता है, आप लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि विधायक आपका, सांसद आपका, मुझे बताएं। अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, नंदाव मोड़ से मदरसा फैजुल उलूम आगे पड़ता है 600 मीटर। आरसीसी हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है, बना था। उसके बाद माननीय विधायक जी ने प्रस्ताव दिया है 5.5 मीटर चौड़ीकरण का 8 किलोमीटर। सुनने में तो आ रहा है कि इसका पैसा फ्रैंक इस्लाम साहब दे के गए थे। नहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय आलमबदी साहब के प्रस्ताव पे कार्य होना है, पैसा नहीं आया है। ठीक है, टेंडर भी हो चुका है। अच्छा। जल्द से जल्द बनने का इंशाल्लाह। अच्छा, शमीम साहब, यही बात आपकी है कि कुछ अलग है ये रोड को लेके? माननीय विधायक जी इस पर रिपेयर का भी काम कराए थे 2 से 3 बार। हम लोग लगातार प्रयासरत थे कि चौड़ीकरण हो जाए इसका। रिपेयर का क्या, वही चक्की पेवन हिंदी में कह दे कि वही से काम चलाया जा रहा है 10 सालों से? अब उसकी जो भी परिभाषा आप समझें, रिपेयर कई बार हुआ है और चौड़ीकरण में पास भी हो गया है प्रधानमंत्री योजना से। शामी सुबह में काम लगने भी जा रहा है जी। दूसरा रोड लेक साहब आप बताएं, ये जो कजरा कोल वाला रोड है, लाहिड़ी बाज़ार वाला, इसको भी लेके जनता में बड़ा आक्रोश है और समाजवादी पार्टी में निज़ामाबाद विधायक को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने वाला रोड वही है, तो क्या कहेंगे इस पे? हम विपक्ष में हैं,
हाँ। हमारी पार्टी के विधायक माननीय आलम बदी साहब हैं, इसको भी सरकार द्वारा बिगाड़ा जा रहा है। वो भी रोड प्रस्ताव में उनके पास है। जी। लाइडी बाजार की नहीं बात है, वो आता है आजमगढ़ से, लेकिन निज़ामाबाद से ये माहौल तक बनने की तैयारी है। हाँ। ये भी बनेगा, प्रस्ताव में है, पास है। अच्छा, पास है, बस पैसा आने की देरी है। पैसा आने की देरी हो जाएगा। अच्छा, जी। ये बात तो सामने आ ही रही थी, लेकिन अभी तक कहाँ थी? मतलब अभी कुछ ही समय हुआ बीजेपी की सरकार आए, अभी तक तो वो 20 या 25 सालों से विधायक हैं, तो अभी तक कहाँ थे वो? नहीं, पीछे पैसा नहीं, तो अभी तो प्रस्ताव गया इसका। इसके पहले तो रोड बना ही था। अच्छा। आपने देखा होगा, मुंडियार में बना था, रातों रात लाहिड़ी बाजार बना था, रातों रात सेंटरवा पे बना था। लेकिन ये चौड़ीकरण वाले स्कीम में जब आया है, उसका प्रस्ताव माननीय विधायक जी ने दिया था, प्रस्ताव गया तो प्रस्ताव पास हुआ इस है। रोड को तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि कभी कभी जाता हूँ, लेकिन ये रोड, ये मेरा अपना रोड है। इस पे बताएं, ये आखिरी बार कब बना था? बसपा की सरकार में बना था आखिरी बार? नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार में आपको बताया, आरसीसी बना था, रिपेयर नया भी बना था। बस यहीं तक बना था। नहीं, यहाँ तक रामाश्रय विश्वकर्मा जी थे हमारे, तब भी बना था। तो सरकार का काम ही नहीं होता है। आपकी सरकार आई तो आप बनवाएंगे, मेरी सरकार आई मैं बनवाऊंगा। कोई एहसान थोड़ी जनता के साथ कोई कर रहा है। नहीं, एहसान क्या है? ये तो आप लोग जब आते हैं तो वो सामने बता दिया जाता है कि भाई 1 उंगली हम देंगे आपको, आप काम कीजिए। जी सर साहब। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ITO ऑफिस DM जो आवास है वहाँ से लेके बेलवई तक उसको चौड़ीकरण का रोड पास किया था। ठीक, हमारे क्षेत्र की सांसद थी नीलम सोनकर जी बीजेपी की, और नितिन गडकरी साहब आए थे। उन्होंने ये ऐलान किया, गोसाई बाजार कहीं उनकी जनसभा थी, कि वहाँ से लेके बेलवई तक जो है ये भारत सरकार बनाएगी। उन्होंने मिनिस्टर भी थे। उन्होंने ऐलान जब किया तो इस पैसे को बैक होना पड़ा। प्रदेश की जो पैसा था मुख्यमंत्री का, इसको बैक होना पड़ा, और गडकरी साहब वाला फिर पैसा आया नहीं, इसलिए वो रोड पेंडिंग में रह गया। नहीं तो वो तो समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव उसका पैसा भी ऐलान कर दिए थे, लेकिन गडकरी साहब के ऐलान के बाद उसको बैक होना पड़ा। ये हकीकत उसमें है। चलिए आगे देखते हैं क्या बातचीत हो सकती है हमारी। अच्छा, पूछ लेते हैं आपसे। नाम बताएं पहले अपना। गालिब, मोहम्मद गालिब। गालिब जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी, करौली खुर्द के। मतलब शमीम भाई के गांव से ही हैं? जी जी जी। अच्छा, ये बताएं, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? कितना गर्मी है उत्तर प्रदेश की सियासत में? क्या बताएं, बहुत गर्मी है। सारे लोग लगे हुए हैं, समाजवादी की सरकार बनने जा रही है, तो बस उसके साथ में है। क्यों बनेगी समाजवादी की सरकार? बस उसकी रीति नीति है इस लायक कि वो उसी को होना चाहिए। रीति और नीति इस सरकार की नहीं दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, उसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि उसकी सरकार बने। क्या नहीं दिख रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि काम नहीं दिख रहा है कि क्या? आप उनके साथ नहीं है कि क्या नहीं दिख रहा है? जी नहीं, काम नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से। मुझे ये भी बताएं, कौन सा काम नहीं देख रहे हैं? सड़क पे, खाने पीने में, शौचालय, आवास? कोई भी काम ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो नजर आए कि हाँ ठीक है। जी, मुझे बताएं ना, मैं बता देता हूँ आपको। सड़क देख लीजिए, आपको 6 लेन दिया। लखनऊ जहाँ आप 8 घंटे जाते थे, आप 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, बहुत ज़्यादा उड़ के 4 घंटा लगेगा। मुझे बताइए ना। नहीं ठीक है, वो सारी पुराने काम पास हुए हैं, अब इनको ये अपना उस पर काम करा के इनाग्रेशन कर रहे हैं, बस उस पर। मतलब काम पहले के थे, बस उद्घाटन इस समय हो रहा है। जी जी जी। और देख लेते हैं, नाम बताएं अपना। हमारा नाम है मुरलीधर यादव। मुरलीधर यादव कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं अचलपुर के रहने वाले हैं। हम दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर कार्य करते हैं। ये बताएं, आप इस बार किस पार्टी के समर्थन में जा रहे हैं? सपा के साथ हैं। हम सपा के यहाँ पदाधिकारी हैं, विधानसभा जो है अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सपा से हैं तो अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी छोड़ चली गई भाजपा में, क्या कहेंगे इस पे? अपर्णा के पास कोई जमीनी जगह नहीं है। वह तो सिर्फ वही, इसके पहले भी वही स्थिति थी, आज भी चली गई, नहीं गई थी तब भी वही स्थिति थी। नहीं, ये तो बात ही तौर पे है, लेकिन असल यही है कि अपनी भौजाई होएगी पराई। पार्टी का अस्तित्व होता, हम लोग पार्टी के साथ हैं। परिवारवाद इसमें एकदम नहीं है। अच्छा। वो कही कि हमको टिकट चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम आपकी परिवार या कोई व्यक्ति हो जो सर्वे कराएंगे, जिसका आंकड़ा अच्छा रहेगा, टिकट उसी के हिसाब से दिया जाएगा। उनको अच्छा नहीं लगा, चली गई। चलिए शुक्रिया। थोड़ा सा हमारा तार छोड़ दीजिएगा आप। इसरार भाई, एक आप सवाल, आखिरी सवाल आपसे ये रहा, चाचा भतीजे से
परेशान बाप बेटा से परेशान, ससुराल पतों से परेशान, कैसी पार्टी है ये? कोई परेशान नहीं, ये तो बीजेपी का नारा बोल रहे हैं आप, बीजेपी वाले कह रहे हैं। हम लोग तो कोई परेशान नहीं है, सब लोग खुश हैं, सब लोग संतुष्ट हैं। चाचा अगर परेशान है, चाचा बोलते हैं ना, चाचा तो कह बोल दिए कि हमको बीजेपी को हटाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, एकदम क्लियर कट बोल दिए। उसमें अब कहाँ ईट बट रह गया, कोई शक की सुबह थोड़ी रह गया, कोई शक सुबह नहीं है। ये देख लेते हैं इधर, आपका नाम? इफ्तिखार आलम। घर भी कहाँ के रहने वाले आप? अब्दिया। क्या माहौल है आपके यहाँ, उधर किसका है? सपा सपा सपा, हर जगह सपा। अच्छा, सपा में प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी कोई है? कोई में इशरार साहब हैं और प्रेमा यादव हैं, आलम बदी जी हैं। यहाँ कैंडिडेट से कोई मतलब है, हमको भाजपा को हराना है। सपा का कोई कैंडिडेट आ रहा है, उसको बम्पर वोट से जिताएंगे। अच्छा, सपा का कोई भी रहे चलेगा? कोई भी रहे, कोई भी रहे, लेकिन आलम बदी अब बुढ़े हो गए, उनकी तरफ से नज़र लोग हटा रहे हैं कि भाई वो हट जाए तो बेहतर है, ना हटेंगे तो मजबूरी है। अच्छा, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। और इधर देख लेते। नहीं हो गए, पूछ गए, एक सेकंड इनसे। हाँ भाई, नाम बताएं अपना। अब्दुल रहमान, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। अब्दुल रहमान, कहाँ के रहने वाले आप? गोरीपुर, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। इधर सब अलग अलग जगह के बैठे हैं, जी, तो इसलिए आपको तमाम जगहों का माहौल भी पता चल जाता है। राजनीतिक चर्चा चल रही है बैठ के हम लोग आपसी जो समाजवाद की असल परिभाषा तो यही होती है, समाजवाद। और समाजवादी मीटिंग कहाँ मानी जाएगी? ये तो समाजवाद है, समाजवाद के उसमें लोग चल रहे, भाईचारा मिल रहा है। जी शुक्रिया। भाई आप बताएं, आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है गोरीपुर साइड? पूरा समाजवादी का है। पूरा समाजवादी? जी। किन बातों को समाजवादी का है कि जो विधायक है वो तो कुछ काम वगैरह दिखा नहीं जा रहा है बहुत ज्यादा कुछ? हाँ, काम पूरा हो रहा है क्षेत्र में, काम यही विधायक है ना वहाँ पे? जी जी, आलम बदी साहब। कुछ काम वगैरह तो नहीं देख पा रहे हैं बहुत खास, हम अपने इलाके के नहीं देख पा रहे हैं। हम क्या उम्मीद लगाएं कि आपके इलाके में? हमारे यहाँ तो काम हुआ है। अच्छा, क्या रोड, किस चीज़ का काम हुआ, किस बात का? यहाँ लोहिया गांव था जिसमें 600 मीटर सीसी बनी है और इंटरलॉकिंग भी विधायक जी ने दिया है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ से सांसद हैं अखिलेश यादव, वो आए संगीता आजाद जी हैं। कौन सा एरिया आता है? लालगंज एरिया आता है? लालगंज में आता है। तो आजमगढ़ से सांसद हैं, अभी इतना कह सकते हैं आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश यादव, और ये आजमगढ़ का ज़िला है। और इस ज़िले में जब भी कोई परेशानी होती है तो भाग के चले आते हैं अखिलेश यादव। लेकिन ये बात कही जाती है कि भाग के चले आते हैं, ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं। लेकिन बेसिकली बताएं कि मैंने जितनी बार इतने समय में अखिलेश उनके मुख्यमंत्री को देख लिया आजमगढ़ में, उतनी बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को नहीं देखा। जी, सही है, ये बात सही है। मेरे हिसाब से आते हैं जो और जिला अध्यक्ष जी हैं। हाँ। ये आगे की जो ये लोग जहाँ कहते हैं उसके हिसाब से वो जाते हैं। एक सबसे बड़ी घटना निज़ामाबाद में हुई थी, जोगियाना बोला जाता है, जिसमें गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ, जिसमें करीब मेरे हिसाब से 4 से 5 लोग की मृत्यु भी हुई और करीब 10 लोग घायल हुए थे। और पूरे आजमगढ़ में रनिंग करने के बाद अखिलेश यादव जब अपने निज़ामाबाद विधानसभा में एक बड़ी घटना, जो पूरे आजमगढ़ की सबसे बड़ी घटना थी, वहाँ नहीं जा सके, तो पूरे आजमगढ़ में घूमने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका। अभी ख़त्म करने की बारी आती है। अच्छा, आपका नाम भाई? मोहम्मद असाद। कहाँ के रहने वाले हैं? करौली खुर्द। प्रधान है इस समय के, प्रेसिडेंट प्रधान? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, करौली के पिछले प्रधान से भी हमने बातें की थी काफ़ी पहले, अब आपसे भी कर लेते हैं कि क्या माहौल है, काम हम कैसा चल रहा है आपके यहाँ? ठीक है, काम चल रहा है। इतना समय हो गया प्रधान बने हुए, क्या कुछ काम कराए हैं? अभी तो हमारे यहाँ जो है पंचायत भवन का काम चल रहा था, वही रुका था। अच्छा। अब उसका सिलाब लग गया, प्लस्तर काम चालू है। बाकी तो ये कच्चा काम था, वो करवाए थे। अब ये पंचायत भवन का काम मुकम्मल हो जाएगा तो इंटरलॉकिंग और सीसी दिए हैं तो काम चालू हो जाएगा। ये बताएं कि समाजवादियों की बैठक में बैठे हैं, समाजवादी हैं क्या? नहीं, हम तो समाजवादी है ही है। अच्छा, हाँ। मतलब जो अंदाजा था वो सही है? हाँ, हम समाजवादी। अच्छा, ऐसा काहे कि मुझे ये बात बताइए, काहे समाजवादी का ऐसा कह रहे हैं कि मैं समाजवादी है, ये लगता है काफ़ी समय से हैं। नहीं, हम तो आज तक साइकिल के अलावा किसी को वोटें नहीं थी। क्या वजह है? बस हमको नेताजी का काम पसंद है। हाँ। और उसके बाद फिर अखिलेश भाई आ गए, वो भी हमको अच्छे लगे। नेताजी के बाद तो जाहिर है बेटवा सब कुर्सी संभालेगा,
तो कहा जरूरी है, अगर काम नहीं हो तो जरूरी है समाजवादी को चूज करना। नहीं, समाजवादी का मसला ये है कि जैसे हम लोग शुरू से वहीं से जुड़े हैं और हमको तो वही पसंद है भाई, अखिलेश यादव। विधायक निधि से गांव में क्या कुछ काम पहुंचा है? काम तो विधायक निधि से हमारे यहाँ हुआ है, हमारे यहाँ तो विधायक निधि से काम हुआ है। आरसीसी का यहाँ पर लंबे लंबे दो तीन फोर हुआ है, क्या हुआ? काम हुआ है विधायक निधि। काम हुआ है। शमीम साहब आप बताएं, करौली में विधायक निधि से कितना काम वगैरह हुआ है? अरे कैमरा में देख लें। कम से यार हाँ बस। विधायक देखिए आलम बदी साहब काम में विश्वास रखते हैं और काफ़ी जो है सहयोग रहा उनका पिछले 10 सालों में। हाँ। जब से हम लोग लगे हैं, उससे पहले हम लोग दीदारगंज विधानसभा में थे, तो मैंने कम से कम 1 करोड़ का काम कराया है करौली में। 1 करोड़ का? हाँ कम। करौली में आपने 1 करोड़ का काम कराया? किस चीज़ का? मैंने देखा नहीं कहीं। भाई आज देखिए जनेश्वर मिश्रा से पूरी योजना थी, सीसी रोड मैंने 1 किलोमीटर बनवाया है, 250 केवी का एक ट्रांसफार्मर, 100 का एक ट्रांसफार्मर, 3, 4, 10 केवी के ट्रांसफार्मर और जल निगम की एक टंकी, बड़ी पानी सप्लाई जो है, करोड़ों का काम हुआ है समाजवादी पार्टी से और माननीय विधायक जी के सहयोग से जो है। मैं तो सोचता था कि शमीम साहब हैं करौली से, सिर्फ वैसे ही है ना काम हम करा रहे, लेकिन 1 करोड़ का काम करा दिया। आज छुपे रुस्तम निकले आप। हम लोग काम पे विश्वास करते हैं, नाम पे नहीं। नाम पे नहीं, पार्टी की रीति से। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी छात्र राजनीति में सक्रिय था, धर्मेंद्र यादव, संग्राम यादव मेरे साथियों में से थे। हम लोग कहीं बैचमेट भी रहे हैं, तो राजनीति का गुणा भाग जानते हैं, काम की शैली भी जानते हैं, ईमानदारी से काम भी कराते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शमीम साहब हमारे साथ बात करने के लिए, और व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग होते हैं जिनको ये हल्की सी ठंडक में पकौड़ी खाने का मन करता है। हम तो भाई राजनीतिक लोग हैं, हमें राजनीति देखना होता है इन मौसम में कि किसका चल रहा है। बहरहाल यहाँ से बातचीत ख़त्म हुई और ये सरायमीर का इलाका था, नंदा मोड़ के नाम से जाना जाता है। बहुत शुक्रिया आपका अभी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।